ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रू नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। श्रद्धेय महानुभावों, ध्यान बिंदु उपनिषद में यह पद आया है, यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। अर्थात कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। दूसरे पद्य में आया है, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्यो प्रिय स्थितम शैशब्दम चाक्षरे छिने निशब्दम परम पदम। अर्थात परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनाश बड़ा ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद हैं। कहने का तात्पर्य है कि ध्यान योग से ही आप जो पाप जमा कर लिए हैं, इंद्रियों की विषयों को तृप्ति करने में जो कुबुद्धि के माध्यम से कामनी और कंचन सुरा सुंदरी प्राप्त करने के लालच में आकर के जो आपने सद्बुद्धि को त्याग कर विषयों की आपूर्ति करने के लिए जो आपने पाप जमा कर लिया, तो उसका नाश कैसे होगा? आपके मन में मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा। यह महापुरुषों ने कहा उपनिषद में, ध्यान बिंदु उपनिषद में, अगर जब तक कि पाप का नाश नहीं होगा तो वह पाप को आपको भोगना होगा, और उसको भोगने के लिए 84 लाख योनि में आपको भटकना होगा। यमराज आपको उसके अनुसार से ही, कर्म के अनुसार से ही फल दंड देंगे, आप उसके अधीन हो जाएंगे। अतः यह जीव आत्मा को प्रताड़ित करते रहेगा और इससे इसको भीषण वेदना सहना पड़ेगा। रोग शोक संताप पाप ताप, बुढ़प्पा मरना जीना, गर्भकुंड के पिंड में भटकना, यह क्रिया बंद नहीं होगा। अगर चाहते हैं कि पाप जे का नाश हो जाए तो पहाड़ के समान भी पाप आप किए हैं, तो यह ध्यान योग के द्वारा ही इसका नाश होगा। और जब पाप का नाश हो जाएगा फिर भोगने की आवश्यकता नहीं होगी। निर्मल और स्वच्छ पवित्र ये जीवात्मा होगा, तभी इसमें सद्बुद्धि की स्थिरता होगी, और जब सद्बुद्धि होगी तभी सद्गति, अर्थात यह जीवात्मा को पिंड से ब्रह्मांड की ओर गमन करने का अधिकार होगा। और इसके लिए आपको सद्गुरु के शरणों में जाकर के उनकी कृपा की आवश्यकता है। उनकी कृपा से ही आप जुक्ति जानेंगे। जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तभी मुक्ति संभव है। क्यों कि बिना सद्गुरु की कृपा से विषयों का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाकर के उनकी कृपा प्राप्त करना अति अनिवार्य है, ये जीवात्मा के कल्याण करने के लिए। अर्थात यह पिंड से छुटकारा पाकर के ब्रह्मांड की ओर जाने के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए, जो कि आवागमन से आप मुक्त हो जाएंगे। यह जन्मना और मरना बहुत दुस्सह दुख हुई, कठिन दुख होता है भाई।
इसके लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। बहुत से सज्जन समझते हैं कि बहुत हम चतुर और सियाना हैं, बहुत होशियार हैं, तो क्या करता है, छल कपट परपंच से कामनी और कंचन सुरा सुंदरी के फेरे में अपने बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देता है, लेकिन भूल जाता है कि इतने आयु में ही आपको, ये जीवात्मा को जीते जी परम कल्याण करने के लिए अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए या जन्मना और मरना से छुटकारा पाने के लिए यह प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए आपको विषय का त्याग अंतर्मुखी अंतर साधना से ही आप जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। इसके लिए संत और सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। अन्यथा आप अगर यदि अपने चतुराई और कुबुद्धि के कारण से परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, जब तक कि यह विषयों से, यह इंद्रियों का आप, इंद्रियों के विषयों को जो तब तक आप त्याग नहीं करेंगे, जब तक ये इंद्रियों के विषयों की कुसंगति रहेगी, तब तक यह जीवात्मा मन और माया के चक्कर में फंस कर के परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। क्योंकि इंद्रियों के विषयों के कुसंगति के कारण से यह परमात्मा का रास्ता ही भूल गए हैं। यह अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पर्दे में चला आया है। अब इनको रास्ता बताने के लिए सदगुरु की अति अनिवार्यता है। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत से सज्जन ब्रह्म के कारण से नाना प्रकार का पाप कर लेते हैं, दान पुण्य करने लगते हैं कि पाप भाई हमारा धुल जाएगा। छल कपट परपंच से पाप ताप रास्ता से जो है धन एकत्रित कर लेता है और वो अपना चालाकी से दान, पूजा पाठ, आडंबर, पाखंड, काठ पूजा, सोना का पूजा, मंदिर मस्जिद इत्यादि अत्र तत्र भटक करके अपना झूठी प्रशंसा बटोरने के लिए वो अपना कुबुद्धि का प्रयोग कर करके और वो अपना कीमती समय को व्यर्थ में नष्ट कर देता है। उससे पाप उसका नाश होता नहीं है, उसको भोगना ही पड़ता है, क्योंकि इसलिए कि कर्म फल उसको पीछा नहीं छोड़ता है। एक मैं उदाहरण देता हूँ। एक फकीर साहब गए राजा साहब के पास, अकबर के पास। सुन रखा था कि बड़ा दानी है। तो अकबर साहब का उस समय नमाज पढ़ने का समय हो गया था। तो फकीर साहब को कहा बैठिए, हम आते हैं नमाज पढ़ करके। तो फकीर साहब बैठ गए और उधर जा कर के बगल में ही अकबर साहब ने चादर बिछा करके नमाज पढ़ने लगा और आंख बंद करके ध्यान करने लगा। और थोड़ा देर के बाद ये जो छल कपट परपंच, झूठ चोरी, नशा, हिंसा और बेविचारी करके जो पाप जमा कर देता है, उसको यह आडंबर पाखंड से उसका नाश नहीं होता है, उसको भोगना पड़ता है। तो जब अकबर साहब नमाज पढ़ कर करके अब वह हाथ उठा करके दुआ मांगने लगे ईश्वर से, उस सब सज्जन वो जो फकीर साहब देख रहे थे। अकबर ने दुआ मांग रहा था, हे परवरदिगार, हमको बरकत दे, परिवार को सलामत रखे, सेना को विजय दे, माल खजाना भरा रहे। इस प्रकार से वह अकबर साहब खुदा से, ईश्वर से मांग कर रहे। तो इस प्रकार मांगते हुए फकीर साहब ने देखा तो वह चल दिए। जब यह नमाज पढ़ करके
जब तैयार हुए तो देखा कि फ़कीर साहब जाने लगे। रोक करके पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, काहे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आप कुछ मांगने के लिए आए थे, बोल मांगिए, अब देने के लिए तैयार हैं। तो फ़कीर साहब ने कहा कि अकबर साहब, आप देने के योग्य नहीं हैं। आप तो खुदे इस देखते हैं कि आप मांग रहे हैं, धन मांग रहे हैं, जन मांग रहे हैं, सेना का सलामत मांग रहे हैं, माल खजाना मांग रहे हैं। तो आप खुद जब परवरदिगार से मांगते हैं तो आप क्या दे सकिएगा? हमें जो भी मांगना होगा हम भी ईश्वर से ही मांग लेंगे। आपसे मांगने की फिर क्या ज़रूरत है? जो खुद भिखारी है दूसरे को क्या भीख दे सकता है? आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, इसलिए कि विषय के लपेटे में तो स्वयं आप बंधे हुए हैं। आप में चाहत मिटी नहीं है, विषय का विकार तो भरा पड़ा हुआ है। चाह गई चिंता मिटी, मिटा मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वही साहुन का शेर। आप संसा नहीं हैं, आप तो खुदे मांग रहे हैं, तो संसा कैसे होगी? इसलिए आपसे नहीं मांगेंगे, वह परवरदिगार से भी हम ही मांग लेंगे। इस प्रकार कह करके फ़कीर साहब चले गए। उस अकबर को इस बात का आभास हुआ कि इनका कहना सही है। जब हम खुद अभी मांग रहे हैं तो हम इसको क्या दे सकते हैं? इसलिए संतों ने कहा कि हे भाई, अगर कुछ मांगना है, सब चीज़ तो आपको पूरा ब्रह्मांड इस शरीर में समाहित है, सब चीज़ तो ईश्वर दे चुकी है और बड़ी कृपा कर करके यह आयु रूपी तेल दिया है, जो कि इससे यह आयु रहते हुए, बल बुद्धि रहते हुए आप मन माया का कुसंगति को त्याग कर करके ध्यान योग के द्वारा, अंतर्मुखी अंतर साधना के द्वारा जो है यह जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति कर लें जीते जी। लेकिन आप कामनी और कंचन सुरार सुंदरी के चक्कर में फंस कर करके अपना बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देते हैं व्यर्थ में। लेकिन संतों ने आपको रात दिन प्रवचन सत्संग के माध्यम से बताते हुए आ रहे हैं, हे भाई, जीवात्मा का कल्याण करने के लिए, जो कि यह आवागमन से चक्कर से मुक्त हो जाए, उसके लिए आप अंतर्मुखी अंतर साधना के माध्यम से ही आप ईश्वर को प्राप्त कर पाने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। न कि विषयों की आसक्ति से यह जीवात्मा की दुर्गति भोगते रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। इसलिए इसका आसक्ति का त्याग कर दें। संतों ने कहा इसलिए एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। सुनना जो अंतरनाद हो, बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या सुने। सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे, सहज ही निज काज हो, कटुसाज क्या करे। सदगुरु की कृपा प्राप्त हो और प्राप्त क्या करे, मैं ही गुरु की आस हो, फिर त्रास क्या करे। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। अगर यदि यह जीवात्मा का परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो संतों ने कहा ऐन महल पट बंद करके चल सुख मन घाटी हो। सुषमना ध्यान करें। हे भाई, बिना यह दशम द्वार जिसको कहते हैं, यह सुषमना ध्यान करने से ही आप यह जीव आत्मा वही रास्ता है जो परमात्मा की प्राप्ति कर पाने में सामर्थ्यवान होंगे। ऐन महल पट बंद करके चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे, तम बीच ही में फाटी हो,
खुले राह आसमान की, टूटे भ्रम फाटी टाटी हो, ज्योति मंडल घसिधाय के। निरखत बैराटी हो, धुर धुन नहीं लहिल प्रथम पद, बंधन ले हो काटी हो, ऐन महल पट बंद करके, चल सुख मन घाटी हो, संतन की यह राज रही, भेक भ्रम की पाटी हो, मही देवी साहब दया दीनी, भ्रमली हो काटी हो, ऐन महल पट बंद करके, चल सुख मन घाटी हो। श्री सद्गुरु महाराज। हे भाई, सुषमना ध्यान ही परागति है, परम ध्यान है। इसे ही जीवात्मा परम आत्मा की प्राप्ति कर पाने में सामर्थ्यवान हो सकेंगे। इसलिए सुषमना ध्यान करें। अत्र तत्र भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक कि विषय का परित्याग संभव नहीं होगा तो ध्यान केंद्रित आपका नहीं होगा। उसके लिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। सद्गुरु जी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग गमग रूप मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत स अभ्यास सरल तर, करि करि सारा सवाद गही लीजिए, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए, भव खंडन यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।